जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी, हमारा कोर्स जो है वो चल रहा है, शॉर्ट वीडियो केडीपी कोर्स है। तो इसका आज जो है वो हम लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हम जो है वो केडीपी फॉर्मेटिंग गाइड जो है वो देखेंगे। यानी कि हमने लास्ट टाइम जो है वो बुक्स देखी थी, नो कंटेंट, लो कंटेंट, हाई कंटेंट। अब बात ये आती है कि वो जो बुक्स है वो बुक्स हम जो है वो किस जगह पे बना सकते हैं, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी सेल्फ की बुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर तो हमने नो कंटेंट बुक बनानी है, तो नो कंटेंट बुक बनाने के लिए आप जो है वो कैनवा यूज़ करेंगे। ठीक है। कैनवा एक सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, जिसके ऊपर आप जो भी बुक बनाना चाहते हैं वो आप इस पे जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि नो कंटेंट की जितनी आपकी बुक्स बनेंगी, कलरिंग बुक्स होंगी, वो सारी की सारी डिफरेंट साइज के साथ, ठीक है, उनके साइज अलग होंगे। वो हम इंशाल्लाह जब नो कंटेंट की बुक मैं बनाऊंगा, मैं इनके साइज भी आपको मेंशन करूंगा। ठीक है। जैसे ये देखें, कैनवा के ऊपर आप 100 पेजेस की बुक जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, ये ऐड पेज करते जाएं, आपकी बुक जो है वो बनती जाएगी। ठीक है, ये सारे के सारे। ठीक है, ये सारी आपकी बुक जो है वो क्रिएट होती जा रही है। इस तरीके से आप अपनी बुक को जो है वो बनाते जाएंगे। अब फिर इसको बनाने के बाद आप क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। किसमें? ये अभी शो नहीं करवाएगा क्योंकि हमने कोई जो है वो पिक नहीं लगाई। इसे आपने जो है वो पीडीएफ प्रिंट में जो है वो डाउनलोड करना होता है। मैं एक लगा लेता हूँ टेम्पलेट इधर, ये लगा लिया फॉर एग्जांपल ये। अब जो है वो मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। तो आपने जो करना है ना, उसे पीडीएफ प्रिंट में जो है वो डाउनलोड करना है बुक को। ठीक है, अगर कवर की बात करें तो वो जेपीजी में डाउनलोड करते हैं। ठीक है, पीडीएफ प्रिंट में आपने जो है वो इसे डाउनलोड करवा लेना है। ओके होगी बात। अब जब आप इसे पीडीएफ प्रिंट में डाउनलोड करवा लेंगे, पीडीएफ प्रिंट में डाउनलोड करवाने के बाद आपने जो बुक अपलोड करनी होती है ना, वो ईपब में करनी होती है, किंडल क्रिएट में कन्वर्ट करके करनी होती है। तो उसके लिए आप किंडल क्रिएट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। इसकी मदद से आप अपनी बुक को जो है वो जनरेट करवा के ईपब में कन्वर्ट करवा देंगे। जैसे मेरे पास ये बुक किंडल क्रिएट में कन्वर्ट हुई पड़ी है, तो ये आपने ओरिजिनल बुक जो है वो अपलोड करवानी होती है। बात ओके हुई जी। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये तो बुक बन सकती है, इस पे आप नो कंटेंट भी बना सकते हैं, लो भी बना सकते हैं। लेकिन लो कंटेंट बुक बनाने के लिए सबसे जो अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, वो हमारे पास एमएस वर्ड का है। तो एमएस वर्ड के ऊपर आप अपनी लो कंटेंट बुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी मेथड वही है कि आप अपनी बुक को बनाएंगे, सारे का सारा बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसे सेव करवा लेना है। वो जो बुक सेव होनी है वो डॉक फाइल में सेम सेव होनी है, डॉट डॉक में। ठीक है, तो उसे सेव करवाने के बाद आप फिर किंडल क्रिएट में कन्वर्ट करेंगे, तो वो आपकी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किंडल क्रिएट में। फिर उसे आप जो है वो अपलोड करवा देंगे। मैं अगेन से बात रिपीट करता हूं कि जो हमारी नो कंटेंट बुक बनती है वो कैनवा के ऊपर बनाई जाती है, और जो लो कंटेंट हाई कंटेंट है उसके लिए हम जो है वो एमएस वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों सिंपल और अच्छे टूल हैं जो कि मैं इस टाइम यूज कर रहा हूँ, और वही मैं आपको जो है वो रेफर कर रहा हूँ कि आप भी इन्हीं को इस्तेमाल करें। ये अच्छे प्लेटफॉर्म है, इस पे जो है वो आप अच्छे से अपना काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे कि आप कैनवा का जो है वो इस्तेमाल अपने कवर को डिजाइन करने के लिए, अपना कवर भी आप कैनवा के जरिए से ही बनाएंगे। ठीक है, चाहे वो पेपर बैग का है, हार्ड कवर का है, चाहे वो सिंपल ई बुक का है, सारे काम जो है वो इसी कैनवा के जरिए से जो है वो हम करेंगे। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर कि हम जो है अपनी बुक को फॉर्मेट जो है वो किस प्लेटफॉर्म के जरिए से करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, नो कंटेंट कैनवा के जरिए से, और आपके लो और हाई एमएस वर्ड के जरिए से। वो आप जो सा मर्जी जो है वो वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी जो है वो मर्जी है। जज़ाकल्लाह।